और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान एडमिरल अरुण प्रकाश, जो पूर्व नौसेना प्रमुख रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो भारत में निर्मित है वो एक बहुत बड़ा कदम है आत्मनिर्भर भारत की ओर से। भारतीय नेवी की क्षमता को ये किस तरह से बढ़ाता है और इंडियन नेवी का जो रुतबा है दुनिया में वो कितना खास होता है इससे? धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। इसका महत्व ये है कि जो पहला आईएनएस विक्रांत जिसकी आपने बात की अभी, उसकी टनेज थी 20,000 टन और ये जो नया विक्रांत है ये 45,000 टन के करीब है, यानी कि पुराने विक्रांत से 2 गुना बड़ा है। तो इसकी शक्ति है, जितनी वायु शक्ति जितनी उठा सकता है वो भी इतनी बड़ी है। तो ये अपनी वायु शक्ति को लेके ये 24 घंटे में 400 से 500 मील तक कहीं भी समुद्र में जा सकता है। तो ये शक्ति जो भारत की शक्ति है, कहीं भी प्रोजेक्ट करनी हो, कहीं जरूरत पड़े तो उसको ले जा सकता है। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर या विमान वाहक पोत की ये क्षमता है। और सबसे बड़ी बात आज ये है कि ये जो जहाज है ये पूरा हमारे डिजाइनर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स ने डिजाइन किया और कंस्ट्रक्ट किया, जैसे आपने कहा कोचिन में। और उससे भी ज्यादा गर्व की बात यह है कि पहली बार भारतीय डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड शिप के ऊपर एक भारतीय डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड फाइटर जहाज उतारा गया है, वो भी हमारे टेस्ट पायलट्स ने। तो ये सब बातें मिला के आज भारत उन चंद 5 या 6 देशों में शामिल हो गया पूरे दुनिया में जिनके पास ये क्षमता है कि अपना जहाज डिजाइन करें, अपने देश में बनाएं, अपना फाइटर डिजाइन करें और देश में उसको बनाएं और अपने ही पायलट और डिजाइनर इन सब चीजों को समेट लें। तो ये बहुत गर्व की बात है कि आज भारत आत्मनिर्भरता में एक बहुत बड़ा कदम ले चुका है। जी, एडमिरल अरुण प्रकाश, जैसा आपने बताया कि भारत का रुतबा बढ़ा है क्योंकि भारत उन कुछ चंद देशों में शामिल हो गया है, 5-6 देशों में जिनके पास ये क्षमता है। इसलिए जो कहते हैं ब्लू वाटर नेवी, उसमें उसका रुतबा जो है वो और बढ़ गया है। दिलचस्प ये है आपसे बात करना कि जहाँ तक मेरी जानकारी है आपने कमांड किया है विक्रांत को। तो अभी ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत जो उस विक्रांत के नाम पे रखा गया है, उससे अगर हम देखें तो एयरक्राफ्ट कैरियर ये जो बना है इससे भारतीय नेवी की क्षमता बढ़ती है और साथ साथ जो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है। तो ये नेवी को और मजबूत बनाता है। इसके बारे में मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। जी, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये जो नया विक्रांत है वो पुराने विक्रांत से 2 गुना बड़ा है। तो इसकी जो वायु शक्ति जो ये प्रोजेक्ट कर सकता है वो भी दुगनी है। और जो पुराने जहाज थे उनकी जगह अब नए जहाज हैं, MiG-29 है और भी कहीं नए जहाज मंगाए जाएंगे। इसका तेजस का महत्व ये है कि हमने जब तेजस बना था तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बना था, वायुसेना के लिए बना था, जो कि इस जहाज को जमीन के रनवे या पटरी पे ऑपरेट करना चाहते थे। तो जमीन पे पटरी जो है वो 6, 7, 8 हजार फुट लंबी होती है, लेकिन जो जहाज है विमान वाहक पोत, उसमें उतरने और टेक ऑफ करने की सिर्फ 2 या 300 फुट की लंबाई अवेलेबल है। तो आप कंपेयर करिए 6-7 हजार फुट की रनवे जमीन पे और 2 या 300 फुट की जो डेक है जहाज पे। तो इस जहाज को लेके, हवाई जहाज को लेके हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे इंजीनियर्स ने को रीडिजाइन किया कि ये शिप पे ऑपरेट कर सके। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। इसके लिए हमें अपने इंजीनियर्स को, डिजाइनर्स को बहुत प्रेज करना चाहिए। जी, एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो ये फाइटर जेट जैसे तेजस लैंड करता, टेक ऑफ करता, उसके बारे में थोड़ा जानकारी की, कितना मुश्किल होता है ये काम? जैसे मैंने कहा कि जमीन पे उतरना हो हवाई जहाज को तो 6,000-7,000 फुट रनवे अवेलेबल है। शिप पे उतरना हो तो खाली 50 फुट में ये एक तार को अपने हुक से पकड़ के 50 फुट में नीचे आ जाएगा। तो कई लोग कहते हैं कि ये क्रैश करने के माफिक है। तो इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए पायलट को, और टेक ऑफ करने के लिए सिर्फ 200-250-300 फुट सिर्फ अवेलेबल है। लेकिन दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जो तेजस है ये हमारा पहला कदम है।
इसके बाद एक और इससे बढ़िया जहाज आएगा जिसका नाम है TBDF, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। इसमें सिर्फ एक इंजन है। जो नया जहाज डिजाइन हो रहा है उसमें 2 इंजन होंगे, उसकी रेंज बहुत होगी और बहुत शक्तिशाली जहाज होगा। तो ये हमारा पहला कदम था कि हम देखें कि हम ऐसा हवाई जहाज बना सकते हैं, उसको डेक पे उतार सकते हैं, ये सब कर सकते हैं कि नहीं। तो वो सब इन सब चीजों में हम सफल रहे हैं। तो आज इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे जो टेस्ट पायलट हैं उन्होंने एक बहुत और एयरक्राफ्ट कैरियर की कमी थी भारतीय नौसेना में जो इससे पूरी होती है। हाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ हमारे पास एक था। तो हमारे पास 2 तट है, पूर्वी और पश्चिमी तट है, और बहुत विशाल समुद्र है हमारे चारों तरफ। और अब तो हमें आगे भी जाना है, इंडो पैसिफिक जिसे कहते हैं। तो उसके लिए कम से कम हमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। तो अभी इसके विक्रांत के शामिल होने से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। तो हमें बहुत उम्मीद है, नौसेना को उम्मीद है कि सरकार तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की इजाजत दे देंगे जल्दी से जल्दी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एडमिरल अरुण प्रकाश हमसे बात करने के लिए।